मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, और जो कि हर एक परीक्षा में आता है। चलिए, तो हम ये जान लेते हैं। जैसे दोस्तों, अब मैं ये कहूँ कि इसका अनुपात निकालिए, तो हम अनुपात नहीं निकाल सकते। अनुपात का मतलब है कम से कम दो या दो से अधिक राशियों की तुलना अनुपात कहलाती है। जैसे अब हम अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये जो बोतल है, इस बोतल के सापेक्ष अधिक लंबी है, और ये बोतल, ये वाली बोतल इस बोतल के सापेक्ष छोटी है, कम लंबी है। तो इनका हम यानी किस अनुपात में है दोनों बोतलों की लंबाई। और दोस्तों, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यानी अनुपात के लिए कम से कम दो वस्तुएं होना चाहिए, या दो से अधिक वस्तुओं का भी अनुपात निकाला जा सकता है। अनुपात का शाब्दिक अर्थ तुलना है, दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करना। तो अनुपात बदलते भी रहते हैं। जैसे पहली बोतल के सापेक्ष ये बोतल लंबी थी, लेकिन इस बोतल के सापेक्ष ये वाली बोतल लंबी है, ये छोटी हो गई। तो अनुपात यानी कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं। पहला अनुपात कम भी हो जाएगा या ज़्यादा भी हो जाएगा, दूसरे राशि से तुलना करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनुपात और समानुपात, चलिए चलते हैं हम। अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? अनुपात यानी रेशियो। जब दो सजातीय राशियों के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए, एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है, या एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है, इस संबंध को अनुपात कहते हैं। एक राशि यानी इस अनुपात में दो राशि लेते हैं, और दोनों राशियां सजाती होनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर सजाती शब्द आया है। सजाती राशि यानी यदि मीटर की तुलना यानी लंबाई की तुलना लंबाई से करनी है, वजन वेट की तुलना वेट से करनी है, और आपकी यानी वजन की तुलना वजन से करनी है, लंबाई की तुलना लंबाई से करनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपका है ही है वजन की सुन। इसी प्रकार से आपका यानी तरल पदार्थ है, तो इसकी तुलना करनी है। ठीक है, यानी दोनों राशियों की सेम तुलना करनी होगी। जैसे दो तारों में करंट दौड़ रहा है, कितने वोल्ट करंट आ रहा है, तो उनकी तुलना कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब लाइट की तुलना यानी वोल्ट की तुलना, हम उसमें भी करंट आ रहा है, कितना दौड़ रहा है करंट, ठीक, कितने वोल्ट करंट आ रहा है, तो इसका दौड़ने भागने से नहीं ले सकते कितना एम्पियर आ रहा है। तो यानी अब इसमें भी देखिएगा, तो जो सजातीय राशि मैंने आपको बताई, मीटर, अब मान लीजिए 1 किलोमीटर है, और दूसरी राशि 500 मीटर है। तो ये वैसे तो दोनों लंबाइयां हैं, वैसे तो ये दोनों दोस्तों लंबाइयां हैं, लेकिन ये आपकी किलोमीटर में है, ये मीटर में। या तो इसको भी किलोमीटर में बना लीजिए, या इसको मीटर में बना लीजिए। यानी आपको जो अच्छा लगे उसमें उसे चेंज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यानी 1000 बटे में 500, 500 से एक बार और 500 से दो बार, 2/1 या 2:1।
जो ऊपर वाली राशि होती है मेरे प्यारे बच्चों, जो ऊपर वाली राशि होती है वो पहले लिखी जाती है और नीचे वाली राशि, हर वाली राशि यानी बाद में लिखी जाती है। इसका मतलब ये है कि 2:1, यानी जो पहली राशि है दूसरी राशि की दुगनी है। पहली राशि जो है दूसरी राशि की दुगनी है। अब यदि हम ये कहें कि तो दूसरी राशि क्या है, तो दूसरी राशि को ऊपर रख लीजिए और बटे में 1000 रख दीजिए। ये 0 कट गई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2, यानी जो पहली राशि है दूसरी राशि की आधी है, दूसरी राशि की आधी है। अनुपात का ये इस चिन्ह द्वारा अनुपात को दर्शाया जाता है। 9 मीटर और 27 मीटर का अनुपात, तो देखो दोस्तों 9 मीटर और 27 मीटर, इसका हमको अनुपात बनाना है। तो इसको हम इतना हल करेंगे, इतना हल करेंगे, इसके बाद वो हल ना हो। तो 9 एकम 9, 9 तिया 27, यानी 1:3, यानी दो राशियों को जब पूर्ण रूप से हल कर लेंगे तो उसके बाद वो दोनों राशियां एक राशि से विभाजित नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन अनुपात को विभक्त करती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका ये अनुपात, यानी समानुपात। क्या है? समानुपात। उसमें अनुपात में हमने प्यारे बच्चों दो राशियों को लिया था। समानुपात में दो अनुपातों को लेंगे। यदि दो अनुपात समान हैं, यदि दोनों अनुपात समान अनुपात में हैं, तो उनको समान अनुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक अनुपात यदि समान अनुपात में हैं, तो उनको समान अनुपात कहते हैं। जब दो अनुपात समान हो, जब दो अनुपात क्या हो? समान हो, दो अनुपात समान हो, तो अनुपात की यह समानता समानुपाती कहलाती है। और इसमें 4 डॉट होते हैं, इस प्रकार से इसमें 4 डॉट होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और यदि ए बी का अनुपात ही सी और डी का अनुपात है, तो ए बी सी डी समानुपाती कहलाते। जो अनुपात ए और बी में है वही अनुपात सी और डी में है, तो वो समानुपाती कहलाते। अभी हम बताते हैं किस प्रकार से कहलाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों कि यदि ए बी सी डी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ठीक है, इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि इन चार राशियों में प्रथम और अंतिम, यानी देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, यानी इसको हम अंतिम, इसको हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। इसको हम द्वितीय पद कहते हैं, द्वितीय पद। इसको तृतीय पद कहते हैं, तृतीय पद। और इसको चतुर्थ पद कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? चतुर्थ पद कहते हैं, चतुर्थ पद कहते हैं, ठीक है। तृतीय पद और द्वितीय पद कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों जो आपके बाहर की तरफ हैं, यानी पहला और चौथा, 1 2 3 4, जो आपके बाहर की तरफ हैं, इन पदों को हम बाह्य पद कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य पद कहते हैं। और जो बीच की यानी एक्सट्रीम्स श्रेय पर हैं, और बीच की दो राशियों मध्य पद मिडल एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। तो यानी ये जो बीच में जो राशियां बची हैं ये मध्य में रखी हैं। कहाँ रखी हैं? मध्य में रखी हैं। इसको इसलिए इसको मध्य पद कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए कोई दो राशियां समान अनुपात में हैं या नहीं, ये हम कैसे ज्ञात करेंगे।
तो देखिएगा ये 2 अनुपात है, 5:6 और 25:30। ये समान अनुपात में है या नहीं। बहुत ही सरल विधि है कि देखो जैसे 5 और 6 जो है इसको तो हम सरल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं। किस प्रकार की संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं। दोनों संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं। लेकिन इसको हम हल कर सकते हैं। यदि आपको सहअभाज्य संख्या यानी संख्या संख्या के प्रकार, तो सामान्य मैथ का पहला ही वीडियो है कि संख्या क्या है, संख्या की परिभाषा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य, ये सब मैंने उसमें बताया। दूसरे वीडियो में पूर्णांक और उसके गुण बताया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इन अनुपात को काट दीजिए, 5×25 और 5×6=30। तो पहला अनुपात भी आपका 5:6 है और दूसरा अनुपात भी 5:6 है। यानी जब दो अनुपात बराबर हों तो उनको समानुपात कहते हैं। प्यारे बच्चों, यानी 5/6 और ये हमारा 25/30, यानी दो समानुपात दे रखे हैं हमारे, तो इनको बराबर में रख लीजिए और कोई कट रहा हो तो काट दीजिए, ऐसे गुणा कर लीजिए। 5×3=30, 150 और 25×6=150। ऐसे गुणा करने पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों, यदि ये क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये समान अनुपात होते हैं। 2:3 और 2:3 और 5:6 है। तो ये देखते हैं समान अनुपात है या नहीं। पहला और चौथे पद का गुणा कर दीजिए, 6×2 = 12 और मध्य के पदों का 5×3=15। ये दोनों बराबर नहीं है तो ये समान अनुपाती नहीं है। या फिर बटे में रख लीजिए, दूसरे वाले को भी बटे में रख लीजिए और ऐसे 6×2 = 12, 5×3=15, यानी दोनों बराबर नहीं है तो समानुपाती नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। प्रतिलोम अनुपात। प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिलोम अनुपात क्या है, और अब हम चलते हैं प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात, यदि दो अनुपात इस प्रकार के हैं कि एक अनुपात का पूर्व पद और दूसरे अनुपात का उत्तर पद हो, और दूसरे अनुपात का पूर्व पद और पहले अनुपात का उत्तर पद हो, तो वे एक दूसरे के प्रतिलोम अनुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कहलाते हैं। जैसे देखो, इसमें जो शब्द आया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो शब्द आया, क्या आया है, एक अनुपात का पूर्व पद। तो देखिए, ये इसको हम पूर्व पद कहते हैं, पूर्व पद, और इसको उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, उत्तर पद कहते हैं। तो पहले अनुपात का जो पूर्व पद है दूसरे अनुपात का उत्तर पद हो, और पहले अनुपात का उत्तर पद दूसरे अनुपात का पहला पद हो, यानी पूर्व पद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपाती या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। जैसे 2:3 का प्रतिलोम अनुपात 3:2, यानी सीधी सी बात है, इस अनुपातों को अपनी जगह से बदल दो। ठीक है, आपस में बदल दो, बस प्रतिलोम अनुपाती हो जाएगा।